अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। आज की वीडियो जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो कि मोस्टली चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम मिस प्रोनाउंस करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त हो जाए। किस वर्ड पे, किस सेलेबल पे, कहाँ पे जाके हमने स्ट्रेस करना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर क्लिक करके देखिएगा। ये आपकी बहुत काम की वीडियो है और आपके जितने भी मिसप्रोनाउंस वर्ड्स हैं वो सारे उनकी करेक्शन आज होने वाली है। हमने देखा अपने सराउंडिंग में ऐसा होता है, इवन कि समटाइम हम खुद भी ऐसा करते हैं कि कौन से सेलेबल पे हमने स्ट्रेस पुट करना है, कौन से सेलेबल को हमने वो साइलेंट है या सेमी साइलेंट है उसे स्किप करना है, इसका हमें पता नहीं चलता। और इस तरीके से हम वर्ड्स को जो है ना मिसप्रोनाउंस करके गलत बोलते जाते हैं और इस तरह क्या होता है, हमारी एक हैबिट बन जाती है कि हर वर्ड को हम गलत तरीके से बोलते जाते हैं। तो आज की वीडियो इंतहाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आगे हमारी वीडियो में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे और ये सब आपके काम के होंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना होगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपकी बहुत अच्छी करेक्शन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू प्रोनाउंस, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि आज की हमारी वीडियो क्या है, उन वर्ड्स पे कि उन्हें प्रोनाउंस किस तरह से करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है पुटिंग स्ट्रेस ऑन द सेलेबल्स। तो किस तरह से किस सेलेबल पे हमने स्ट्रेस डालना है, स्ट्रेस पुट करना है, ठीक है। जहाँ हम किसी वर्ड पे गलत स्ट्रेस डालते हैं तो वो वर्ड मिसप्रोनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो पुटिंग स्ट्रेस ऑन सेलेबल्स, सेलेबल्स हमारे पास एज वी नो दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से दैट कि दिस इज वर्ड्स। तो सेलेबल हमारे पास क्या हैं, दीज ऑल आर वर्ड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, दिस इज अ नाउन। सो सबसे पहले हम नाउन को प्रोनाउंस करते हैं। देखते हैं बहुत से लोग हैं जो इस नेम को, उनके लिए प्रोनाउंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और फिर वो इसे मिस प्रोनाउंस करते जाते हैं। हमारे पास नाउन है, एज आई टोल्ड यू, नाउन है क्या, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। सो इसको हम प्रोनाउंस से भी किस तरह से करेंगे, मैंने इसको डिफरेंट सेलेबल्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि किस सेलेबल पे कहाँ पे हमारे लिए जो एक स्ट्रेस वाला साउंड है वो बन रहा है। ऑल राइट। सो हमारे पास है आर्नल्ड, उसके बाद शिवो, शिवोर, चिस्ने, चिस्ने, गर, गर। अब हम इसे पूरी तरह से प्रोनाउंस करते हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। टी का भी साउंड आ रहा है, जी का भी साउंड आ रहा है और यहाँ पे एन का भी साउंड आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसे प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यूरोप। एज वी नो दैट दिस इज अ नाउन, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ कॉन्टिनेंट, वी कैन से दैट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई जो है ये कम्प्लीटली ई हमारे पास साइलेंट वर्ड है, ठीक है। हम इसे जब यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे तो हम ई को बिल्कुल हमने ड्रॉप किया है, एज यू सी दैट कि यहाँ पे ई लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से, किस सेलेबल पे हम स्ट्रेस पुट करेंगे, यूरोप, यूरोप। तो यहाँ पे योर पे हमारा थोड़ा जो है वो स्ट्रेस है, रब पे इतना नहीं है, योर पे स्ट्रेस है, यूरोप, 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 ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जॉनरा, ठीक है। व्हाट इज द वर्ड, एक्चुअली दिस वर्ड इज, इफ वी टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी, सो ये एक फ्रेंच वर्ड है हमारे पास जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये एक नाउन है, राइट। तो ये हमारे पास नाउन है और एटमोलॉजी की अगर बात की जाए तो दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अब बाकायदा डिक्शनरी में ऐड है, क्वाइन हो चुका है, मतलब बोरो हो चुका है फ्रेंच लैंग्वेज से। तो इंग्लिश की डिक्शनरी में अब ये वर्ड मौजूद है। तो एज वी नो दैट दिस वर्ड इज़ यूज फॉर लिटरेचर, दिस इज टर्मिनोलॉजी ऑफ लिटरेचर। सो इस वर्ड को बहुत से लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये जो यहाँ पे जी का साउंड है, मोस्टली हमारे पास जी का साउंड, जो ओरिजिनल जी का साउंड है ग, ग, ये वाला साउंड भी आता है
और यहाँ पे हमारे पास जो जी का साउंड है मोस्टली सम ऑफ द टाइम ये जे का साउंड भी प्रोड्यूस करता है, जे का और जी का दोनों का, लेकिन यहाँ इस केस में बिल्कुल ही डिफरेंट है। यू कैन सी यहाँ पे जॉनरा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस किस पर है, जॉन, जॉनरा, जॉनरा। तो इस वर्ड को इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, ये इसकी करेक्ट और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम इसे कहेंगे यॉनरा, मोस्टली मैंने देखा है इस तरह होता है, कहते हैं यॉनरा, तो ये यॉनरा नहीं होगा। यहाँ पे जी जो है हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट साउंड दे रहा है, जॉन का साउंड दे रहा है, जॉन। अगर मैं इसे मज़ीद उर्दू में बताने की कोशिश करूँ तो वी कैन से दैट जहाँ पे जाल वाला साउंड होता है, अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड टू द हमारे अलिफ बे पे जैसे हम कहते हैं अरूफ तहज्जी, ठीक है, उनसे। सो आई विल प्रोनाउंस इट वंस मोर, जॉनरा, जॉनरा। यस व्यूअर्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट्स सी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वर्ड जो हमारे पास है ये पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो किस टाइप का वर्ड है। अगर हम सिर्फ डेवलप की बात करें तो दिस इज़ अ वर्ब, क्योंकि इसमें एक्शन होगा हमारे लिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट सो दिस मेंट इज मेकिंग इट अ नाउन। ये जो मेंट है ये इसे नाउन फॉर्म में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं, राइट, आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो अब हमने किस सेलेबल पे स्ट्रेस डालना है। मोस्टली हमने देखा है लोग कहते हैं डेवलपमेंट, डेवलप, वो जो स्ट्रेस करते हैं दे पुट द स्ट्रेस ऑन द थर्ड सेलेबल। यहाँ पे हमने थर्ड सेलेबल पे स्ट्रेस नहीं करना है, यहाँ पे हमने सेकंड सेलेबल पे जो है स्ट्रेस करना है, ठीक है। तो इसे कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस इट, लाइक दिस, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नहीं होता, लॉप, बहुत से लोग इसे कहते हैं लॉप, इस तरह नहीं होता, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंफर्टेबल। तो इससे हम, ये हमारे पास है क्या, वी कैन से दैट दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें कंफर्ट जोन की बात हो रही है तो ये एक एडजेक्टिव है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, राइट। सो वर्ड को किस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे, हियर वी आर नॉट कंसर्न विद द टेबल। मोस्टली हम सुनने में आता है, हम कहते हैं कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, वी आर नॉट कंसर्न विद द टेबल, दिस इज रॉन्ग। हाउ कैन से दैट, वी कैन से कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो क्या है हमारे पास स्ट्रेस, वेयर वी आर पुटिंग द स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सेलेबल, फर्स्ट सेलेबल पे जो है हम यहाँ पे स्ट्रेस पुट कर रहे हैं, ठीक है, कंफर्टेबल। तो टेबल पे हमने स्ट्रेस पुट नहीं करना जिसकी वजह से मिस प्रोनाउंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कर्नल, ठीक है, दिस इज अ नाउन एज वी नो दैट, और ये दिस इज नॉट प्रोनाउंस लाइक दिस, कॉलोनल, कॉलोनल, यहाँ पे एल नहीं आता, एल हमारे पास बिल्कुल साइलेंट है, एल नहीं आता, बल्कि यहाँ पे आर का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। सो लुक कि हमें इसे किस तरह से वो करना है प्रोनाउंस, इट इज़ प्रोनाउंस लाइक कर्नल, 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 ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास ये वर्ड प्रोनाउंस होगा। यस व्यूअर्स, तो अगेन अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं, ये भी बहुत सी हमारे पास इंटरेस्टिंग लिस्ट है कि इनको हम किस तरह से, ये सारे वर्ब्स हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज हैं कि इन्हें हमने किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास वर्ब है टॉक। सो इसको हम किस तरीके से, मोस्टली हमने देखा है जब हम प्रोनाउंस करते हैं हम इसमें एल का साउंड जो है ज़रूर लाते हैं, तो एल का साउंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो कैसे हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, कहाँ पे, पूरे वर्ड पे हमारा जो स्ट्रेस है इस पूरे वर्ड पे होगा, टॉक, टॉक, इस तरीके से होगा, ठीक है, एल का कोई साउंड यहाँ पे नहीं है, हम कहते हैं टॉक, टॉक, तो यहाँ पे टॉक, टॉक, दिस इज द करेक्ट वर्ड। इसी तरह से हमारे पास वॉक, एज वी नो दैट ये भी एक वर्ब है हमारे पास,
ये भी एक्शन वर्ब है। तो इसे हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ये भी पूरे वर्ड पे, पूरे सेलेबल पे हमारा स्ट्रेस होगा, वॉक, वॉक। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसा कि शुड और वुड। शुड का इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, शुड, शुड, और यहाँ पे वुड, वुड, वुड। तो ये सारे वर्ड भी हमने इसमें कवर कर लिए। सो व्यूअर्स, वी हैव मोर वर्ड्स ओवर देयर। देखते हैं कि इन वर्ड्स में हमारे पास किन किन वर्ड पे, किस किस सेलेबल पे हम स्ट्रेस कर सकते हैं और किस पे हम नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। हमने मोस्टली देखा है कि इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। तो यहाँ पे W हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली साइलेंट, ठीक है। यहाँ पे अब साइलेंट वर्ड्स की भी बात हो रही है, साथ में हमने स्ट्रेस किस पे करना है उसकी भी बात हो रही है, ठीक है, राइट। सो स्वॉर्ड में हमने W को माइनस कर दिया, मतलब ये हमारे पास जो है साइलेंट है W, तो इसे हम किस तरीके से भी प्रोनाउंस करेंगे, इज प्रोनाउंस लाइक दैट, स्वॉर्ड, 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 ठीक है। W का साउंड बिल्कुल भी नहीं है, SORD, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज में हमने मोस्टली देखा है जहाँ पे इन द बिगिनिंग हमारे पास P आता है, तो P क्या होता है, इसे हम ड्रॉप कर देते हैं बिल्कुल, और इसकी कोई साउंड नहीं होती, P कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। अगर सेंटर में आता है समटाइम इसका साउंड ऐसा प्रोड्यूस करता है कि जैसे F का साउंड होता है, समटाइम ऐसा होता है किसी किसी वर्ड में कहीं पे। तो यहाँ पे इन द बिगिनिंग अगर होता है तो इंग्लिश में मोस्टली हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि P का जो साउंड है वो बिल्कुल साइलेंट होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका साउंड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ड है साइको, तो यहाँ पे भी P हमारे पास साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिडोनम, सिडोनम, यहाँ भी P हमारे पास साइलेंट है। सिडोनम वर्ड हम यूज़ करते हैं जैसा कि किसी फेक नेम के लिए, ठीक है, फेक नेम के लिए सिडोनम, सिडोनम, सिडोनम। सो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, यहाँ भी P हमारे पास साइलेंट है। तो ये तीनों वर्ड भी हमने डिस्कस कर लिए जिनमें हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है P वो सब में साइलेंट है, S का साउंड सबसे पहले जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। साइको, सिडोनम, सिडोनम, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, सॉर्ड, सॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास सारे वर्ड हैं। सो व्यूअर्स, इससे पहले भी कुछ वर्ड्स मैंने अभी आप लोगों के लिए बताए, वो भी सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे हमारे पास जिनमें P साइलेंट था। सबसे पहले अल्फ़ाबेट इंग्लिश में जो कि मोस्टली साइलेंट जाता है, P अल्फ़ाबेट। सो अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि साइलेंट हैं जिनमें W है, तो इसको हम देखेंगे, और कर्नल, इसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, इसे किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, और इसकी मिस प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो किस वजह से होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक हमारे पास वर्ड है जो कि आर्मी हायरार्की से जो है ये मुंसलिक है, ये वर्ड है, हम इसे मोस्टली इस तरह से पढ़ते हैं, कॉलोनल, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन हमारे पास रॉन्ग होती है, हम इसमें L को जो है प्रोनाउंस नहीं कर सकते, L का कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि L हमारे पास साइलेंट है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, कर्नल, कर्नल। यहाँ पे इवन के R का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और L को जो है हमने ड्रॉप कर दिया है, उसका साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कर्नल, कर्नल। एंड एज वी नो दैट कि आर्मी हायरार्की से, रैंकिंग से जो है ये चीज़ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रॉन्ग, 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 जिसमें W हमारे पास जो है वो साइलेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक ये चीज़ भी हमारे पास नोटिसेबल है कि P और W जो है मोस्टली हमारे पास साइलेंट होते हैं बहुत से वर्ड्स में, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता उनका। रॉन्ग, रॉन्ग, सेकंड सेलेबल पे हमारा जो है वो स्ट्रेस है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेंगलर, रेंगलर। तो रेंगलर पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मोस्टली इसे लोग पढ़ते हैं W के साथ जो है वो एक साथ ही उसे प्रोनाउंस करते हैं, W का भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रेंगलर, इस तरह से। ये रॉन्ग है, W यहाँ हमारे पास साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये साइलेंट है। सो वी कैन से दैट वी कैन प्रोनाउंस इट लाइक दिस, रेंगलर,
रेंगलर, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड सेलेबल है उस पे हमने स्ट्रेस करना है, रेंगलर, रेंगलर। तो कर्नल हमारे पास है, इट्स अ नाउन, और यहाँ रॉन्ग हमारे पास है, वी कैन से दैट दिस इज एडजेक्टिव। और नेक्स्ट हमारे पास रेंगलर वर्ड है, ये एक ब्रांड का नाम है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ नाउन, क्योंकि ये एक ब्रांड है। तो दो ब्रांड्स हमारे पास हैं, एक है जीन्स कंपनी की ब्रांड है, ठीक है, जो कि जीन्स मेकिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एक अमेरिकन जीप है, रेंगलर जीप, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। सो इससे हमने फाइंड आउट किया, सर्च आउट किया कि हमारे पास ये क्या होगा अगर ये ब्रांड का नाम है, सो वी कैन से दैट कि ये एक नाउन है, ठीक है। ऑलराइट व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके इन सारे वर्ड्स की करेक्शन हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट में लेकर आऊँगी जो आप लोगों को अच्छा लगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये होती है कि आपको भी उसको सीखने से, उस वीडियो से सीखने को कुछ मिले, ठीक है। सो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।